हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के यूनिट फर्स्ट इंस्पिरेशन का रीडिंग ए पैट्रियोटिज़म। हमारे चैनल पे आप मैथ्स एंड साइंस के वीडियोस तो बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, लेकिन साथ ही में आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आपको इंग्लिश के लेसन्स का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग इस पूरे लेसन का कंप्लीट हिंदी मीनिंग देखेंगे, जिसके हेल्प से आप इस लेसन से पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हो, क्योंकि आपको इस लेसन का कंप्लीट कंटेंट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इस पूरे लेसन में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है अजीत, एक नैना और एक उनके नाना जी। यहाँ पे अजीत जो है वो क्यूरियस है इस चीज़ को लेकर के कि पैट्रियोटिज़म क्या होता है, जिसके ऊपर नैना रिप्लाई करती है कि गांधी जी और चाचा नेहरू के जैसे जेल जाना, या फिर भगत सिंह के जैसे अपने कंट्री के लिए अपना लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस कर देना, इसे कहते हैं पैट्रियोटिज़म। अब नाना जी कहते हैं कि पैट्रियोटिज़म का रियल मीनिंग सिर्फ ये ही नहीं होता है, बल्कि हम अपने स्मॉल एक्शंस के थ्रू अपने कंट्री के टूवर्ड्स जो अपना लव और डिवोशन शो करते हैं, उसे भी पैट्रियोटिज़म कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नाना जी जो है वो कहते हैं कि एक एग्जाम्पल है आपके पास में, जब नेशनल एंथम होता है तब उस वक्त देखे हो कि मैं क्या करता हूँ। तो बच्चों का रिप्लाई है यस ऑफ कोर्स। क्या देखें वो लोग कि उनके नाना जी जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। इस पे नाना जी का रिप्लाई है कि मैं ये इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दूँ। तो सिर्फ इस एक छोटे से एक्शन से भी हम लोग अपने कंट्री के टूवर्ड्स अपना लव जो है वो दिखा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त क्या होता है कि सिर्फ मैं ही ये चीज़ें करता हूँ। अगर तुम्हारे पापा थे उस वक्त वहाँ प्रेजेंट थे, लेकिन वो क्या अपने न्यूज़पेपर पढ़ने में ही बिज़ी थे। तुम्हारी जो मदर हैं वो कंटिन्यूसली फ़ोन कॉल पे ही बिज़ी थी। पहले के डेट में थिएटर्स में मूवी जो ख़त्म हो जाता था ना, सिनेमा हॉल्स में मूवीज़ जो प्ले हो रहे होते थे, वो ख़त्म होने के बाद में वहाँ पे नेशनल एंथम प्ले किया जाता था। लेकिन क्या होता है कि लोग वहाँ से जब उस हॉल से बाहर जा रहे होते हैं तो वो उसको ध्यान नहीं देते हैं उसके तरफ, बल्कि क्या है कि अपना खुद का ही सारा जो भी मूवी है उसके बारे में बातें करते हुए, या फिर चिल्लाते हुए, हूटिंग करते हुए, शाउट करते हुए, लाफिंग करते हुए वो लोग थिएटर के बाहर चले जाते हैं एंड नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को प्ले करना बंद कर दी वहाँ पे। अब इतना सारा सुन कर के फिर बच्चों को लगता है कि ठीक है, आप ये तो बोल रहे हो कि स्मॉल एक्शन से भी हम लोग अपने कंट्री के टुवर्ड्स अपना लव जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन तब भी हम लोग को पैट्रियोटिज़म का जो रियल मीनिंग है वो समझ में नहीं आया। अब इस पे नाना जी बोलते हैं कि वो उन लोगों को एक स्टोरी सुनाएंगे, जिससे कि उनको ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन वो ये स्टोरी अभी नहीं सुनाएंगे, बल्कि वो ये स्टोरी को संडे को सुनाएंगे। वो उन लोगों को उस दिन पिकनिक पर लेकर जाएंगे और वहाँ पे वो उन लोगों को ये स्टोरी सुनाएंगे। तो फिर संडे जब आता है तो फिर नाना जी उनको पिकनिक लेकर के जाते हैं अपने साथ में। एक स्मॉल से विलेज में जाते हैं। उस विलेज का नेम है हिमापेट, जो कि जहाँ पे ये लोग रह रहे थे उससे अराउंड 100 किलोमीटर्स दूर होता है। तो 2.5 आवर्स लगते हैं इनको वहाँ पहुँचने में, और वो लोग एक डस्टी रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं, जहाँ पे वाइट धोती कुर्ता में एक मैन जो है वो उनको रिसीव करता है। वो ह्यूज टर्बन पहने रहता है, और वो क्या करता है, इन लोगों को ग्रीट करता है और उसके बाद फिर बुलक कार्ट में बैठा करके अपने विलेज लेकर के जाता है। उस विलेज में एक एल्डरली ओल्ड वीमेन रहती हैं। वो और नाना जी एंड जो मैन उनको रिसीव करने आया था, इन लोग सब कोई आपस में बातें करने लगते हैं। ये कुछ ऐसा डायलेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं जो कि अजीत और नाना को समझ में नहीं आता है। फिर 1 आवर के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं एंड एक ह्यूज पीपल ट्री के पास नाना जी इन लोगों को लेकर जाते हैं। वहाँ पे फिर वो उनके साथ बैठ जाते हैं एंड उनको एक स्टोरी सुनाना अपना वो स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि 10 ईयर्स एगो एक लड़का था, यंग मैन, जिसका नेम था आकाश। आकाश जो है वो डॉक्टर का स्टडी कर रहा था, डॉक्टरी के बारे में स्टडी कर रहा था। तो वो अपना एमबीबीएस कंप्लीट करता है। उसके बाद बहुत हार्ड वर्क करके उसको स्कॉलरशिप मिलती है। उस स्कॉलरशिप से वो यूएस से जाता है। वहाँ पे वो अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करता है। उसके साथ में उसके और भी 10 फ्रेंड्स जो हैं वो गए हुए होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो सारे जो हैं वो वहीं रुक जाते हैं और आकाश जो है वो वापस आ जाता है। उसके वापस आ जाने के बाद से उसके पेरेंट्स जो हैं वो अनहैप्पी रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आकाश जो है वो अमेरिका में ही सेटल हो जाए, वहीं पे ही वो बहुत सारे पैसे कमाए एंड उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे इनवाइट कर ले। बट आकाश, उसका ज़िद था कि वो
जिस कंट्री में वो रहा है वहाँ से वो इतना कुछ सीखा है, उसके कंट्री के थ्रू ही उसको स्कॉलरशिप मिला था जिससे वो यूएस जा कर के पढ़ाई किया था। तो जब वो इतना कुछ उसकी कंट्री उसके लिए की है, तो अब उसका टाइम है कि वो अपने कंट्री को रीपे करे। एंड इसलिए वो क्या करता है, वापस आगे आ जाता है और उसके बाद वो यहाँ इस कंट्री में रह कर के वहाँ के लोगों को सर्व करने लगता है। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे जॉब करता है। अब पास का एक विलेज होता है, वहाँ पे एक एपिडेमिक फैल जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एपिडेमिक का मतलब है कोई ऐसा डिज़ीज़ है जो कि कंटिन्यूअसली स्प्रेड होते जा रहा है। लाइक अभी आप लोग कोविड-19 से वेल अवेयर हैं। वो था एक पेंडेमिक जो कि वर्ल्ड वाइड पूरा स्प्रेड हो रहा था। लेकिन एपिडेमिक जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड होता है। तो उस विलेज में एक एपिडेमिक कंटिन्यूअसली जो है वो स्प्रेड हो रहा था। तो वो अपने पेरेंट्स को आकाश अपने पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए वहाँ चला जाता है। एंड 1 वीक के बाद एक पोस्ट कार्ड मिलता है आकाश के फादर को, जिस पे लिखा होता है कि वो पेशेंट्स को ट्रीट करने में बिज़ी है एंड वहाँ का सिचुएशन जो है वो बहुत ही ग्रिम है, इसीलिए वो वापस नहीं आ पा रहा है। वो एग्जैक्ट डिटेल नहीं देता है अपने फादर को कि वो एक्चुअल में कहाँ पे है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं उसके फादर वहाँ मत पहुँच जाएं। 2 वीक्स के बाद उसके फादर को एक फ़ोन कॉल आता है, जिससे उनको पता चलता है कि आकाश बहुत ही सीरियस कंडीशन में सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत भागते भागते उसके पास जाते हैं एंड देखते हैं कि वो बहुत ही बैड स्टेट में वहाँ पे एडमिट है। इस पे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है एंड उसके बाद वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम हम लोगों को टॉर्चर क्यों कर रहे हो, और साथ में खुद को, अपने फ्रेंड्स को देखो, वो लोग कितना अच्छा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अमेरिका में। तुम सबको छोड़ कर के यहाँ आ गए एंड आज तुम्हारा कंडीशन ऐसा है कि तुम अपने सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पे फाइट कर रहे हो। अब इस पे आकाश का रिप्लाई आता है कि मैं आप लोगों को कभी भी कन्विंस नहीं कर पाऊँगा अपने एक्शंस को लेकर के कि ये सारा कुछ मैं क्यों किया। सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने एक्शन से, और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरीके से टॉर्चर कर रहा हूँ। फिर वो अपने उस डिसीज़ के साथ अराउंड 1 मंथ तक बैटल करता रहता है एंड लास्ट में अपनी मदर के आर्म्स में उसका डेथ हो जाता है। उसके क्रीमेशन पे एंटायर विलेज जो है वो प्रेजेंट रहता है। कोई भी सिंगल आइस ऐसा नहीं रहता है वहाँ पे जो ड्राई हो। सब के सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे दुखी होते हैं। विलेजर्स डिसाइड करते हैं कि आकाश के इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन लोग उसके मेमोरी में एक स्मॉल हॉस्पिटल बनाएंगे। वहाँ का जो एमएलए रहता है वो उन लोगों को अप्रोच करता है, बहुत सारे डोनेशंस वो लोग कलेक्ट करते हैं एंड एमएलए की तरफ से भी बहुत कुछ मिलता है एंड वो चाहता है कि वो लोग उसका इनॉग्रेशन जब करें तो उस एमएलए के नाम पे करें। लेकिन विलेजर्स भी ज़िद्दी थे। वो लोग उस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन में आकाश के फादर को इनवाइट करते हैं एंड उस हॉस्पिटल का नेम रखते हैं आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। अब अराउंड 100 मीटर्स दूर जो है नाना जी उन बच्चों को लेकर जाते हैं एंड वो बिल्डिंग दिखाते हैं, मतलब कि वो हॉस्पिटल दिखाते हैं। और वहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं तो वहाँ एक बोर्ड लगा होता है, उसके पास वो लोग रुक जाते हैं जिस पे लिखा होता है आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ आकाश राय। यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेटमेंट, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव द विलेज फ्रॉम डेथ। ये उनके रिस्पेक्ट में वो लोग बनाए हुए होते हैं, उनके ओनर में और उनके याद में वो लोग इस चीज़ को बनाए हुए होते हैं। एंड नाना जी जो हैं उनके तरफ जब बच्चों का नज़र जाता है तो वो देखते हैं कि वो वहाँ पे रो रहे हैं। तो उस पे बच्चों का क्वेश्चन है कि नाना जी, आपका सरनेम भी तो राय है, तो क्या आपका और उनका कोई रिलेशन था? तो नाना जी का रिप्लाई आता है, यस, ये तुम्हारी मदर के एल्डर ब्रदर थे। जो इनके नाना जी हैं ना वो पहले प्रोफेसर थे, तो वो बोलते हैं एज अ प्रोफेसर मुझे ऐसा लगता था, फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर थे तो उनको ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मेरा जो सन है उसने मुझे रियल मीनिंग सिखाया सर्विस का, और रियल मीनिंग सिखाया है पैट्रियोटिज़्म का। तो स्टूडेंट्स, पैट्रियोटिज़्म का हिंदी वर्ड है देशभक्ति, जिसका मतलब होता है कि अपनी कंट्री की तरफ किसी का भी लव, डिवोशन। ठीक है, ये हो गया पैट्रियोटिज़्म का मीनिंग, जिसके ऊपर ये पूरा लेसन था। अब इस लेसन के जो ऑथर हैं उनका नाम है रमेंद्र कुमार। वो इंडियन राइटर हैं जो स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए स्टोरीज़ लिखते हैं। इन्होंने अराउंड 20 बुक्स लिखे हैं और उसमें से बहुत सारी बुक्स जो हैं उनको ट्रांसलेट भी किया गया है 7 फॉरेन लैंग्वेजेस में एंड 8 इंडियन लैंग्वेजेस में। आई होप आपको ये पूरा स्टोरी जो है वो समझ में आया एंड पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description. Thanks again.